कंटिन्यू 5वां वीडियो है। मैं आशा करता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव बैक टू बैक अगर 4 वीडियो आप मेरा देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका मॉडल पेपर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन से लेंस का? तो इसका सही आंसर ए, उत्तर लेंस का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में होता है। दर्पण का सूत्र बताना है दूसरा का क्वेश्चन में। तो दर्पण का सूत्र होता है, इसमें से आप देख सकते हैं इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर माइनस लगा है तो समझिए कि वो लेंस का सूत्र है। इसका डी जो है इसका राइट आंसर है। प्लस है तो दर्पण का, अगर माइनस रहेगा तो लेंस का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर का बी, मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। स्नेल के नियम के अनुसार होता है। स्नेल के नियम के अनुसार म्यू इक्वल टू साइन ए बटा साइन आर होता है। ये नंबर आप याद रखिए। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 के बी नंबर, अवतल लेंस के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। छठा का दृष्टि पटल, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? 7वां का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 6.25 × 10⁻18। आवेश का सही मात्रक क्या होता है? 8वां क्वेश्चन है, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा कूलम जो है आवेश का सही मात्रक होता है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 1 से 10 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? तो इसे आप हल करेंगे, यहाँ से आपका हल हो जाएगा शक्ति का फॉर्मूला लगाकर। 9 का इसका आंसर आपको बता देता हूँ, डी इसका सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर ए, 10 का ये आंसर हो जाएगा, फैराडे ने की थी। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 11 का बी, दोनों धारा यानी कि दिष्ट और प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो 12 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया को आप देख रहे हैं, 2Cu + O2 + CuO। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, श्वेत, हरा, लाल, भूरा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 15 का बी नंबर, हरा इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, यानी कि संगमरमर का ही है, चूना पत्थर का ही है। 16 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल पाता गोभी उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 18 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 19 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन जो है अधातु है। लोहे के प्रमुख अयस्क है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 20 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का बी जो है, सिंगल वर्ड COOH जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो 22 का बी एथेनॉल हो जाएगा। IUPAC का देखिए पूरा नाम यही होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम होता है। तो IUPAC इसका सही आंसर ए होगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है इसमें, ए आप याद रखेंगे IUPAC। एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है 24 का ए नंबर इसका आपका हो जाएगा, CnH2n + 1 CHO होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो देखिए जो निष्क्रिय तत्व है, जो ग्रुप 18 में आप देखते हैं, हीलियम, नियान,
तो ये सब जो है शून्य तत्व समूह के तत्व कहलाते हैं। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो सन 1893 में। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में, प्रकाश संश्लेषण होता है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, मूल रोम पाए जाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। 28 का आंसर कितना हो जाएगा? 28 का ए, जड़ में इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए, 120/80। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो 30 का ए, बी नंबर आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? 31 का ए, चेतना, चेतना से संचित होती है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 32 का सी, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। 33 का सही आंसर हो जाएगा अंडाणु निषेचित होता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, कहीं कहीं आपको अंडाशय भी दिया है और कहीं कहीं आपको फिलिपिन ट्री भी दिया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? फिलिपिन ट्यूब ही इसका सही आंसर होना चाहिए। आप इसको डाउट में रखें थोड़ा सा और आप अपने किताब में देख लें, लेकिन इसका सही आंसर सी ही होना चाहिए। मेरे चौथा मॉडल पेपर में आप सही अंडाशय मैंने बताया था, तो आप इस पर ध्यान देंगे। फूल में नर प्रजनन अंग है। 34 का ए नंबर, पुंकेसर जो है नर प्रजनन अंग है। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो देखिए स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। तो 36 का ए नंबर हो जाएगा चिंपैंजी, चिंपैंजी है। आप जानते हैं निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? 37 का भी आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? 38 का सी नंबर सही आंसर होगा, जंगली जानवर को आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। यूरो 2 का संबंध है। 39 का ए नंबर वायु प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से। वन संरक्षण का उपाय क्या है? तो देखिए नए वृक्षारोपण किया जाए, वनों की कटाई पर रोक हो, यानी कि इनमें से सभी जो है सही होगा। तो 40 ऑब्जेक्टिव आप फटाफट देखें, आपको कैसा लगा ऑब्जेक्टिव, आप कितने सही कर पाए, इसका आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचकर प्रदर्शित करें। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका सही मात्रा क्या है, इसको लिखें। तीसरा है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश की अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? इसको लिखना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसको लिखना है। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। अगला है, अवतल दर्पण में सूत्र R = 2F स्थापित करें। R = 2F स्थापित करना है, या उत्तल दर्पण प्रमाणित करें कि R = 2F या F = R/2, इसको प्रूव करना है। 5 नंबर का 6 नंबर का पूछता है। आगे बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान का ये क्वेश्चन है। प्रश्न 8 से 13 जो है लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए, इसमें आपको 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है कि अवघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप में विद्यमान रहते हैं? सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं? किसी एक अभिक्रियाशील समूह का नाम लिखें। साबुन के साफ करने की क्रिया का वर्णन करें। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणु में कोई समानता नहीं है? ये क्वेश्चन है, आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ सकते हैं। जस्ता के 2 अयस्कों के नाम लिखें। इनमें जस्ता के निष्कर्ष की भी विधि का सिद्धांत बताएं। लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें।
एवं सूत्र लिखें। अयस्क और संतुलन कैसे होता है, इसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि जयवर्धन क्या है। जयवर्धन क्या है, दंत अस्थिक्षय क्या है, डीएनए आनुवंशिकता का आधार कैसा है, आधार है कैसे, जिब्रेलिन्स के कार्य बताएं, इसको लिखना है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि आक्षिक श्वसन यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसको लिखना है। जल संलयन के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए। ये इसका जो है सब्जेक्टिव जो है, न्यूरॉन क्या है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये 5वां मॉडल सेट आप देखें। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप रिकलेक्ट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले